जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। सो अकाउंटिंग इक्वेशन की हमने अब तक 2 क्लासेस कर लिए है ना। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बहुत ज़्यादा बेसिक्स को समझाया, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन आई कहाँ से है, ठीक है। फिर हमने देखा बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना सीखा कि कोई भी अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है ना, बस आपको क्या करना है, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस को किस तरीके से इंपैक्ट कर रही है, कौन से एसेट्स बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है, कैपिटल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बस वो चीज़ हमको देखनी होती है और बात खत्म। राइट, ये हमने फर्स्ट क्लास में समझा। सेकेंड क्लास में हमने एडजस्टमेंट्स को समझा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के एडजस्टमेंट, सर प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, ड्रॉइंग्स, ये सारी एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी और मैंने आपको बहुत डिटेल में उसको समझाया था। तो आज हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की होने वाली है लास्ट क्लास, जहां पे हम आपके बुक के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जितने भी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है वो वाले क्वेश्चंस, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं कि आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना होता है, ओपनिंग कैपिटल निकालना होता है, वो वाले क्वेश्चंस, तो आज आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई एम वेरी श्योर कि क्लास के एंड तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आराम से बैठना है, मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस। यस, आते हैं फटाफट से अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। आपके बुक का क्वेश्चन है, देखो जल्दी से। बढ़िया क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन ये है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। अब वो आपको क्या बोल रहा है सर, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन का आपका प्रॉपर फॉर्मेट है, विच इज कि यहां पे हमने लिखा फॉर एग्जांपल एसेट्स, है ना। इसको प्रॉपर फॉर्मेट में कर लेते हैं, एसेट्स, ठीक है। इधर लिखा इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज। ऑल राइट सर, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ जी, एक एक करके ट्रांजैक्शन को मजे से आराम से एनालाइज करेंगे। देखो हाँ जी, तो पहली ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीज। ये तो बचपन से पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। तो अगर हम पहली ट्रांजैक्शन की बात करें तो आपको बस ये देखना है कि इस ट्रांजैक्शन का आपके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आया। आपने बिजनेस चालू किया 2 लाख रुपीज कैश से, ये 2 लाख रुपए कौन देगा, ओनर देगा सबसे पहले, तो ठीक है। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले बिजनेस में कैश आया, है ना। सर बिजनेस में कैश आया कितने का, 2 लाख रुपीज का। अरे ये 2 लाख रुपीज कहां से आए हैं, ओनर ने दिए हैं, कैपिटल। तो आपका 2 लाख रुपीज का कैश बढ़ा और 2 लाख रुपीज का कैपिटल बढ़ा। ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन है। आप देख रहे हो इक्वेशन मैच हो रही है। सेकंड वाली ट्रांजैक्शन क्या बोलती है, परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 रुपीज। अच्छा, एंड ऑन क्रेडिट 1,50,000। इसका मतलब क्या है कि आपने गुड्स परचेज करे। सर गुड्स परचेज करने का मतलब क्या होता है, अब आपके पास आएगा एक और एसेट जिसका नाम होगा स्टॉक। क्या नाम होगा, स्टॉक। हाँ जी, जो गुड्स आपके पास आते हैं उसको फ्यूचर में बेचेंगे, बेनिफिट मिलेगा। स्टॉक आपका क्या हो गया, एसेट हो गया। अच्छा ठीक है, अब 60,000 कैश में परचेज किया। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा कैश कम होने वाला है 60,000 से? सर बिल्कुल होने वाला है, अगर आपने कैश पे करा। अच्छा मुझे बताओ बेटा, स्टॉक आपके पास कितना आया। सर एक तो 60,000 पे करके जो स्टॉक आया, 60,000 का स्टॉक आया, ठीक है। एक आपने उधार पे परचेज किया, कितने का, 1,50,000 का। अरे तो स्टॉक कितना आया, स्टॉक आया 2,10,000। 1,50,000 प्लस 60, स्टॉक आया 2,10,000। लेकिन ये 1,50,000 उधार पे परचेज किया है ना, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अकाउंटिंग टर्म्स में बहुत डिटेल में समझाया था। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर आपने कुछ भी देना होता है वो आपकी लाइबिलिटी है। यहां पे आपने पैसे देने हैं, बिल्कुल देने हैं, लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी का नाम क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिससे आप उधार पे सामान लेते हो, जिसको आपने पैसे देने होते हैं। सर कितने की है, ये आ जाएगी आपकी 1,50,000 की। हाँ जी बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन को मैच कर लूँ, है ना, कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैश आपके पास कितना बचा हुआ है, 1,40,000 का। 2 लाख का था, 60,000 खर्च कर दिए। 2,10,000 का आपके पास स्टॉक है, तो ये हो गया आपका कितना सर, 3,50,000। बिल्कुल सही, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो 1,50,000 की लाइबिलिटी है, और हमारा 2 लाख का कैपिटल है, 3,50,000। क्या अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रही है, बिल्कुल हो रही है, हमेशा होगी। अब आते हैं थर्ड पे, ये है बढ़िया ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखो सोल्ड गुड्स, आपने गुड्स बेच दिए फॉर कैश, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000। आराम से धीरे धीरे, सर मैंने गुड्स की सेल करी है, ठीक है। कौन से गुड्स की सेल करी, जिसकी कॉस्ट 40,000 थी। सर कॉस्ट कितनी थी, 40,000। इसका मतलब सिंपल है कि आपके पास जो स्टॉक था ना, उसमें से 40,000 का स्टॉक चला गया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, बेटा ऐसा ही बोलूंगा हाँ या ना, 40,000 का स्टॉक चला गया, ठीक है। ये कॉस्ट थी।
एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कोई गुड्स बेच रहा हूं तो प्रॉफिट पे बेचूंगा, तो मतलब 40,000 रुपए की गुड्स, 40,000 रुपीज की गुड्स आपने 20% प्रॉफिट पे बेचे। तो मुझे बताओ बेटा कितने के बेचे? सर 40,000 का 20% कितना होता है? 8,000, सॉरी 8,000, हाँ जी 8,000, 8,000 रुपए प्रॉफिट पे बेचे। अरे तो कितने के बेचे? 48,000 के। कैश में बेचे हैं, तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि भाई मेरे पास 48,000 का कैश आएगा? क्या बात है, अरे आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर, 48,000 का कैश आएगा। हाँ अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 8,000 रुपए का। पिछली क्लास में समझाया था भाई, देखो प्रॉफिट है, लॉस है, खर्चा है, इनकम है, जो भी है वो कैपिटल ओनर का है। सर वो किसको बिलोंग करता है? ओनर को बिलोंग करता है। तो यहां पे जो आपको 8,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है वो हम क्या करेंगे? वो हम ओनर के कैपिटल अकाउंट में ऐड करेंगे, क्योंकि ओनर को मिलेगा। हाँ जी ओनर को मिलेगा। क्या आपको बात समझ में आई? अच्छा ठीक है, ये हो गया। इसके बाद वो क्या बोलता है? एंड ऑन क्रेडिट। ओहो, उधार पे बेचा। यहां पे बेचा है ना आपने, कॉस्टिंग 72,000। अगेन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फिर आपने 72,000 के गुड्स बेच दिए? बिल्कुल बेच दिए। अच्छा ठीक है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। सर 72,000 का 25% 18,000। अगेन आपको 18,000 का प्रॉफिट हुआ। अच्छा देखो सर ये बात तो पक्की है, जितना भी प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल में ऐड होगा। अब आराम से समझते हैं। सर मेरे पास 72,000 के गुड्स थे, मैंने वो बेच दिए, तो मेरा स्टॉक 72,000 से कम हो गया, वो मैंने माइनस कर दिया। अब मैंने कस्टमर को बेचे, अरे लेकिन कस्टमर ने मेरे को पैसे नहीं दिए हैं, उधार पे बेचे हैं। हाँ अब मुझे बताओ, आपने कस्टमर से पैसे लेने हैं, उसको क्या बोलते हैं? डेटर। तो क्या आपका एक और एसेट आ गया? हाँ जी सर, एक और एसेट आ गया, डेटर्स। बिल्कुल सही। कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं? 72,000 नहीं, 18,000 प्रॉफिट पे बेचा है, तो कस्टमर से लेने हैं 90,000। 72 प्लस 18, सर मैंने कस्टमर से 90,000 लेने हैं। आराम से देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ? 72,000 के गुड्स 90 पे बेचे, स्टॉक आपका 72 से कम हुआ, कस्टमर से 90 लेने हैं, तो डेटर्स 90 से बढ़ा, और ये जो 18,000 का डिफरेंस है सर, ये जो प्रॉफिट है वो ओनर का है, आपने ओनर में ऐड कर दिया। इजी है ना? हाँ जी बिल्कुल। अगेन अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ कर लेते हैं सर मैच, ठीक है? ब्लू पेन से लिखते हैं। चलो सर कैश की बात करते हैं, तो कैश आपका कितना आएगा? 1,40,000 और 48, दिस विल बी 1,88,000। बिल्कुल सही बात है। अब बात करते हैं स्टॉक की। आपके पास 2,10,000 का स्टॉक था, 40,000 का बेचा, 72,000 का बेचा, अब आपके पास सिर्फ 98,000 का स्टॉक रखा हुआ है। 90,000 आपने कस्टमर से लेने हैं, बिल्कुल सही। और यहां पे अगर हम बात करते हैं तो क्रेडिटर्स आपके अभी भी 1,50,000 के हैं, और कैपिटल तो बढ़ता ही जा रहा है। 2 लाख का था जो आपने बिजनेस को दिए थे पैसे, 8,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, 18,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो कैपिटल हो गया 2,26,000। अगर आप दोनों साइड का टोटल करोगे, 2,26,000 प्लस 1,50,000, ये आ रहा है आपका कितना? 3,76,000। इसका टोटल करते हैं, 1,88,000, 98 और 90, अरे 3,76,000। बिल्कुल सही है, हाँ जी बिल्कुल। फोर्थ ट्रांजेक्शन फटाफट से आते हैं। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बोलता है? पेड फॉर रेंट 5,000, आपने रेंट पे करा 5,000। मुझे बताओ इजी है कि नहीं है? बिल्कुल है। एक तो आपका कैश कम होगा कितने से? 5,000 से। बिल्कुल सही बात है। होगा या नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा। अब मैंने आपको पहले क्लास में समझाया था, अगर आप सीक्वेंस में क्लासेस देख रहे हो ना तो ही मजा आएगा, है ना? सर 5,000 आपने कैश पे करा, किस चीज का? खर्चा। खर्चा, इनकम, लॉस, प्रॉफिट, गेन, सब ओनर को है। हाँ जी बिल्कुल। तो इसका मतलब खर्चे से तो सर कैपिटल कम हो जाएगा। बेसिकली एक्सपेंस से क्या होता है? आपका प्रॉफिट का बैलेंस कम होता है, आपका ओनर का कैपिटल कम हो गया। अच्छा ठीक है, ऑल राइट। फिर क्या बोला? आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। सर इसका मतलब क्या है? कि भाई 5,000 तो आपने रेंट पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, पे कर दिया, पे, तो आपने कैश को कम किया। 2,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, पिछली वाली क्लास में एडजस्टमेंट को समझाया था। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या होता है? कि खर्चा तो हो चुका है। सर खर्चा कब होता है? जब आप उसका बेनिफिट ले लेते हो। तो इसका मतलब खर्चा हो चुका है, ठीक है, लेकिन आपने पे नहीं करा, खर्चा हो चुका है। तो मुझे बताओ बेटा, आपका एक्चुअली में यहां पे एक्सपेंस कितना है? 7,000 का। कितने का? 7,000 का। तो सर एक्चुअली में कैपिटल में ना 7,000 माइनस होंगे। अब मुझे बताओ, लेकिन ये 2,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, आपने अभी पे करने हैं। अमाउंट पेबल, सर लाइबिलिटी, बिल्कुल सही।
आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ लाइबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। तो आपने ऐड करा कितना 2000 रुपीज़, क्या बात समझ में आ गई एवरीबडी? इजी। देखो यहाँ पे आपने 5000 माइनस करे, अगर आप इसका नेट इफेक्ट देखोगे तो 5000 माइनस में ही आएगा ना, बिल्कुल सही। तो मैच हो रही है, हाँ जी मैच हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ओ हो 500 रुपए के गुड्स आग लग गई, जल गए। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ सबसे पहले, सर स्टॉक गया 500 रुपए का, ये सुनो, अगर मेरे गुड्स चले गए, अब आप कैसे भी मर्जी जाएं, सर वो कैसे मर्जी खत्म हो जाए, खत्म तो हो गए ना 500 रुपए के गुड्स, हाँ तो स्टॉक का बैलेंस आपका 500 से कम हुआ। मुझे बताओ बेटा क्या ये नुकसान है, अरे क्या ये लॉस है? हाँ सर लॉस है, कितने का? 500 रुपए का। तो अगर ये लॉस है तो सर लॉस तो हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, एवरीबडी यस और नो, इजी वेरी इजी। अच्छा ठीक है, उसके बाद आते हैं लास्ट पे, सैलरी पेड इन एडवांस 3000 रुपीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, पहली बात तो आपने पे करा क्या करा है? पे करा है 3000, तो कैश में से कम कर दो। अब मुझे बताओ सैलरी पेड इन एडवांस, आपने खर्चा एडवांस में पे कर दिया, क्या हम इसको प्रीपेड सैलरी बोलेंगे? बिल्कुल। मुझे बताओ आपके लिए क्या है? एसेट। एसेट का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच गिव्स यू बेनिफिट, सर जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी। हाँ आपने एडवांस में सैलरी पे कर दी, अगले महीने एम्प्लॉय आपके लिए काम करेगा, आपको सर्विसेज देगा, आपको बेनिफिट मिलेगा और पैसे भी नहीं देने क्योंकि आपने पहले दे दिए। तो आपका जो प्रीपेड सैलरी है वो एक्चुअली में क्या होता है सर? वो आपका एसेट होता है। तो प्रीपेड सैलरी एक और आपने बनाया हेडिंग, ठीक है, 3000 रुपीज, हाँ जी। और यहाँ पे आपका एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा एंड में क्या करेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दिखा देंगे। देखो कैश आपके पास कितना है? 188 माइनस 5 माइनस 3 मतलब -8, ये आ गया आपके पास 180 का आपके पास कैश है, ठीक है। 97,500 का आपके पास स्टॉक है, ओके। 90,000 के डेटर्स हैं और 3000 रुपीज का आपके पास क्या है? एसेट, ओ सॉरी प्रीपेड सैलरी, ठीक है। अगर आप इसका टोटल करोगे, सर अगर मैं इसका टोटल करूंगा तो कितना आएगा? 1,80,000, ठीक है। 97,500, ठीक है। 93 के 3000, 3,70,500। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 1,50,000 का तो आपका क्या है सर? 1,50,000 के क्रेडिटर्स हैं, लाइबिलिटी। 2,000 रुपीज का आउटस्टैंडिंग रेंट है, बिल्कुल सही। और कैपिटल की बात करें तो 2,26,000 का था। 7,000 रुपए का आपने एक्सपेंस, जो आपका रेंट हुआ था एक्सपेंस, वो आपने माइनस किया। 500 का आपको लॉस हुआ, वो आपने माइनस किया। 2,18,500। अब हम इसको प्लस करेंगे और देखेंगे कि क्या हमने अकाउंटिंग इक्वेशन सही करी है। आ जाओ, 1,50,000, 2,000, 2,18,500। अरे अरे सर मैच हो गई, मैच हो गई, हाँ जी मैच हो गई। एवरीबडी ये सुनो, अच्छा क्वेश्चन था, इसमें काफी सारी एडजस्टमेंट्स थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। देखो सर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। एवरीवन आराम से देखोगे स्क्रीन पे, देखो देखो देखो, अभी मैं इसको समझाता हूं। सर ये क्वेश्चन क्या बोलता है? ये क्वेश्चन बोलता है कि योगेश कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011। योगेश कौन है? प्रोप्राइटर है, विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज। आराम से देखेंगे धीरे धीरे। मतलब सर 1 अप्रैल, क्या आपको 1 अप्रैल का कैपिटल का बैलेंस दे रखा है? क्या ये 1 अप्रैल का कैपिटल का बैलेंस है? बोलो हाँ या ना। हाँ जी, कितना? 5 लाख रुपीज। मुझे बताओ बेटा, क्या हम इसको ओपनिंग कैपिटल भी बोल सकते हैं? सर मतलब ईयर के स्टार्टिंग का कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? जब आपका ईयर ओपन हुआ है, ईयर स्टार्ट हुआ है, बिगिनिंग हुआ है, तब आपका कैपिटल, हाँ 1 अप्रैल आपके ईयर का बिगिनिंग होता है, ठीक है। एंड अ लोन ऑफ 1 लाख बोरोड फ्रॉम सिटी बैंक, आपने लोन लिया। सर क्या इसका मतलब ये लाइबिलिटी है? हाँ, ये जो बैंक लोन है, बैंक लोन, सर ये हमारे लिए 1 लाख रुपीज की लाइबिलिटी है। बात तो सही है, एवरीबडी ये सुनो, बिल्कुल सही बात है सर। कितना हो गया ये आपकी होगी लाइबिलिटी। अब मुझे एक बात बताओगे आप, कैपिटल है 5 लाख, ओके, आपका बैंक लोन है 1 लाख, मतलब लाइबिलिटी। क्या इसका मतलब ये है कि मैं 1 अप्रैल को अपने एसेट्स कैलकुलेट कर सकता हूं? हाँ, कि मेरे पास 1 अप्रैल को कितने एसेट्स थे? सर एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हाँ जी, लाइबिलिटी 1 लाख रुपीज की है, कैपिटल 5 लाख रुपीज का है।
इजी है ना सर। एसेट्स कितने के हो गए? 6 लाख रुपीज के। कितने के हो गए? 6 लाख रुपीज के। वेरी इजी। हाँ, तो इसका मतलब अभी जो सिचुएशन है वो 1 अप्रैल की सिचुएशन है कि 1 अप्रैल को आपके पास 5 लाख का कैपिटल, 1 लाख की लाइबिलिटी, मतलब 6 लाख रुपए का एसेट था। ठीक है। ऑन 31 मार्च 2012, इसका मतलब अब आते हैं ईयर के एंड में। सर ये आपके ईयर के एंड में आ गया अब। अच्छा, 31 मार्च 2012। पूरे साल क्या क्या हुआ है हमको नहीं पता है, लेकिन क्या रहा है? एसेट्स। इसका मतलब क्या, मैं इसको बताओ ना, एसेट्स लिखूंगा, क्लोजिंग एसेट लिखूंगा, कुछ भी लिख दूंगा। 31 मार्च को आपके पास इतने एसेट्स थे 8 लाख रुपीज के। क्या बात है। इसमें कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, आपकी डेटर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी। टोटल आपके 8 लाख रुपीज के एसेट है। कब? 31 मार्च को। अच्छा ठीक है। कैलकुलेट हिज क्लोजिंग कैपिटल। यहीं पे रुक जाओ बस। सर क्लोजिंग कैपिटल, अब मुझे एक बात बताओ, क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि 31 मार्च का कैपिटल निकालना है। ओपनिंग का मतलब ईयर के स्टार्टिंग का, और 31 मार्च का मतलब क्लोजिंग कैपिटल। अब मुझे एक बात बताओ सर, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए? क्लोजिंग एसेट्स, मतलब उस दिन के एसेट्स, है ना। अगर मेरे को 31 मार्च का कैपिटल निकालना है तो मतलब मुझे 31 मार्च के एसेट्स चाहिए, उस दिन कितने एसेट थे, और 31 मार्च की लाइबिलिटी। तो देखो क्लोजिंग कैपिटल, हाँ जी, कैसे निकालते हैं बेटा? देखो इतना मैथ सबको आना चाहिए, है ना, कि एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है। तो इसका मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, इतना तो प्लस माइनस हम कर लेंगे ना, बिल्कुल कर लेंगे, इज इक्वल्स टू कैपिटल, है ना। ये बात तो सबको पता है। अगर मैं लाइबिलिटी को वहां ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, बिल्कुल से बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अरे बिल्कुल लिख सकता हूं। 31 मार्च को आपके पास एसेट्स कितने हैं? सर ये तो हमको पता है, आपको क्वेश्चन ने दिया है कितना, 8 लाख रुपीज। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ सर, लाइबिलिटी हमको क्लोजिंग तो नहीं पता। आप खुद सोचो, आपको बताया गया था कि ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास एक बैंक का लोन है 1 लाख रुपीज का। ये तो ईयर के स्टार्टिंग में था। अब आपने ड्यूरिंग द ईयर लोन को पे करा है, खत्म कर दिया, बढ़ा दिया, कुछ नहीं पता। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है तो ये मैं अपनी एजम्पशन लेकर चल रहा हूं कि जो आपके पास स्टार्टिंग से लाइबिलिटी थी, वही लाइबिलिटी अभी भी आपके पास है। सर ये एजम्पशन है? हाँ बेटा एजम्पशन है कि हमारे पास जो स्टार्टिंग में थी लाइबिलिटी, वही लाइबिलिटी अभी भी आपके पास है। हाँ जी बिल्कुल। तो वही 1 लाख रुपीज में मान के चलूंगा। यस, इसका मतलब क्या हो गया? 7 लाख रुपीज का आपका क्लोजिंग कैपिटल हो गया। क्या बात समझ में आ गई है? हाँ जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब क्या रहा, ये बताओ प्रॉफिट्स अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है, सुनो ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं आपके पास ओपनिंग में कैपिटल है, अरे मान लो ना, कितना, 1 लाख रुपए का, ठीक है सर। कैपिटल का मतलब क्या था, ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए, तो ये वो पैसा है जो ओनर ने बिजनेस से वापस लेना होता है। करेक्ट बात है, बिजनेस ने जो पे करना होता है। अच्छा, अब मान लो सर ओनर ने क्या किया, ये तो हो गया 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2022 फॉर एग्जाम्पल। ओनर ने क्या किया, कुछ और कैपिटल इन्वेस्ट करा। एवरीबडी, सर क्या किया? कुछ और कैपिटल इन्वेस्ट करा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। अच्छा, मतलब और पैसा बिजनेस को दिया, बिल्कुल दिया। हाउ मच सर? 50,000। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ओनर ने बिजनेस को कितने पैसे दे दिए? ओनर ने बिजनेस को दे दिए 1,50,000। बात तो सही है। इसका मतलब ओनर ने बिजनेस से 1,50,000 लेने हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं सर 31 दिसंबर को पार्टी शार्टी करने के लिए, सर न्यू ईयर, हाँ न्यू ईयर, ठीक है, इन्होंने कैपिटल विड्रॉ कर लिया। विड्रॉल ऑफ कैपिटल मतलब ड्रॉइंग्स बोल सकते हो आप, ठीक है सर। विड्रॉल ऑफ कैपिटल मतलब बिजनेस से पैसा पर्सनल पर्पस के लिए निकाला। ओके, हाउ मच सर? पार्टी वार्टी करने के लिए 20,000। ओके, ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया। अब मुझे बताओ कैपिटल का बैलेंस कितना बच जाएगा? सर अब बच जाएगा आपका 1,30,000। आपने देखो, मैं ओनर हूं, मैंने बिजनेस को दिए थे 150, मतलब मैंने बिजनेस से 150,000 लेने हैं, ठीक है। अब अगर 20 मैंने ले लिए तो अब और कितने लेने हैं? 1,30,000। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, 31 मार्च आया 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 और बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया कमाया कमाया। हाँ जी बिल्कुल सर, बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, वेरी नाइस, ठीक है। हाउ मच सर? लेट्स से बिजनेस ने कमाया सर कितना? 50,000।
अब मुझे एक बात बताओ, ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? मिलेगा, हाँ जी, किसको मिलेगा? ओनर को मिलेगा। सर ओनर को मिलेगा मतलब अब ओनर का कैपिटल क्या 1,80,000 हो जाएगा? हाँ, इसका मतलब देखो क्या है, ओनर ने अभी 1,30,000 बिजनेस से लेने थे। अब अगर बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया तो ये प्रॉफिट भी तो ओनर को ही मिलेगा। ओनर ने ही 50,000 बिजनेस से लेने हैं। अब इसका मतलब ओनर का कैपिटल का बैलेंस कितना हो गया? 1,80,000। क्या आपको बात समझ में आई? लॉस होता तो माइनस हो जाता। बिल्कुल सही, एवरीबॉडी यस नो? हाँ बिल्कुल सही बात है। ये 1,80,000 क्या हो गया? इसका मतलब आपका क्लोजिंग कैपिटल, हाँ है ना। और इसी चीज को आपके बुक ने क्या किया, एक फॉर्मूले में लिख दिया। मतलब कहते देखो, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, जितना भी एडिशनल कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया, ओके ओके नो प्रॉब्लम, माइनस विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जो उसने पैसा निकाल लिया, माइनस विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अच्छा ठीक है ओके, प्लस प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट भी तो ओनर को मिलेगा, और अगर लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। मुझे बताओ बेटा, क्या हमको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? अरे नहीं, हाँ या ना? आप ही ने बनाया? हाँ जी आप ही ने बनाया, ये सुनो। अब मुझे एक बात बताओ, कई बार क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल गिवन नहीं होंगे, नॉट गिवन। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि बिजनेस में हमेशा ओनर एडिशनल कैपिटल डालेगा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल निकाल लेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन में एडिशनल और विड्रॉल गिवन नहीं है तो फिर देखो क्या होगा, फिर इसका मतलब जो भी आपका ओपनिंग कैपिटल है सिंपल प्लस प्रॉफिट्स, सर प्लस प्रॉफिट्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि ये तो है ही नहीं सर, ये दोनों तो जीरो है। अच्छा ठीक है, इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। हाँ तो मुझे बताओ, अगर मुझे ये जानना है कि भाई आपके इस साल का प्रॉफिट कितना था, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, ओपनिंग वहां चला जाएगा तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। हाँ सर बिल्कुल, कि भाई देखो सिंपल सी बात है, ईयर के एंड में ओनर का कैपिटल कितना है, ईयर के बिगिनिंग में उसका कितना था, जो भी डिफरेंस है वो प्रॉफिट का है। हाँ सर हाँ, क्योंकि एडिशनल और विड्रॉल क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब बेटा यही आपका ये वाला क्वेश्चन था, देखो इसने आपसे क्या पूछा, आपने क्वेश्चन ने पूछा प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, क्या यहाँ पे एडिशनल कैपिटल है? नहीं है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल है? नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल है ना कि भाई प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। बात तो सही है। क्लोजिंग कैपिटल आपने अभी निकाली है सर, हाउ मच? 7 लाख। ओपनिंग आपने निकाली थी सर, ओपनिंग गिवन थी 5 लाख। हाँ, क्या इसका मतलब ये है कि 2 लाख का प्रॉफिट आपने अर्न किया? बिल्कुल सही, एवरीबडी समझ में आया? अरे बहुत ईजी है ना, फॉर्मूले को याद बात कुछ नहीं करना है, बस आपको लॉजिकली समझ में आना चाहिए। क्या हम चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे? चल सकते हैं, आ जाओ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, देखो। हाँ जी, क्वेश्चन बोल रहा है मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 विद अ कैपिटल ऑफ 10,000। अगेन सर क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं ओपनिंग कैपिटल? हाँ बेटा बिल्कुल, ओपनिंग कैपिटल सर हाउ मच? 10,000। एवरीबडी यस नो? सही बात है। एंड बोरोड 3,000 फ्रॉम अ फ्रेंड, सर फ्रेंड से 3,000 रुपए उधार भी लिए हैं, क्या ये आपकी लाइबिलिटी हो गई? बिल्कुल। और ये दोनों चीजें आपको कब बताया गया है? ओपनिंग मतलब 1 अप्रैल को। कब बताया गया? 1 अप्रैल को, ये दोनों चीजें। हाँ जी, तो मुझे एक बात बताओगे आप? अरे बताते क्यों नहीं हो? पूछो तो सर। क्या मैं यहाँ पे अपने एसेट्स निकाल सकता हूँ? 1 अप्रैल को आपके पास कितने एसेट्स थे? हाँ जी, एसेट्स क्या होते हैं? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो क्या मेरे पास 1 अप्रैल को 13,000 के एसेट्स थे? हाँ, यस नो? सिंपल। अच्छा ठीक है। ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। क्या बात है, आपको सर प्रॉफिट दे दिया। क्या बोला? कह रहा है देखो ड्यूरिंग द ईयर मतलब 17-18 की बात कर रहा है ना ये। सर ड्यूरिंग द ईयर, ऑल राइट, 17-18 आपने क्या किया? आपने प्रॉफिट कमाया। मुबारक हो, मुबारक हो। कितना कमाया? 5,000 रुपए। बहुत ज्यादा हो गया सर 5,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। अच्छा, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज, इसका मतलब सर आपको यह भी बताया कि ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग्स कितनी है? सर क्या मैं लिख दूं ड्रॉइंग्स? हाँ लिख दो, लिख दो, पर्सनल यूज के लिए है। ठीक है, हाउ मच? 4,000। अच्छा, क्वेश्चन है आप मुझे क्लोजिंग कैपिटल बताओ। 31 मार्च 18 क्लोजिंग कैपिटल इजी है या नहीं है? बिल्कुल। देखो क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के 2 तरीके हैं सर। एक तो क्या, अगर आपको पता हो आपका क्लोजिंग एसेट्स कितना है, बिल्कुल सही बात है, माइनस हाँ जी क्लोजिंग लायबिलिटी। एवरीबडी यस नो? नाउ द क्वेश्चन इज, प्रॉब्लम ये है कि आपको क्लोजिंग एसेट नहीं पता है। सर क्या हम ओपनिंग को ही एज्यूम करेंगे? नहीं बेटा,
हाँ जी, हम ओपनिंग एसेट को क्लोजिंग कभी भी ट्रीट नहीं कर सकते हैं। एसेट तो हमेशा ही चेंज होते हैं। आपने बिजनेस किया है, प्रॉफिट कमाया, ड्राइंग्स करी है, एसेट तो चेंज हुए होंगे। ये एजम्पशन सिर्फ लाइबिलिटी पे ही एप्लीकेबल है कि अगर लाइबिलिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो जो लाइबिलिटी आपके स्टार्टिंग में थी वही आपके एंड में होगी। ये एसेट के लिए नहीं है। इसका मतलब मेरे पास क्लोजिंग एसेट तो नहीं है, नहीं है ना। हाँ, मुझे दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। सर कौन सा? अभी जो मैंने आपको सिखाया था कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। ऑल राइट सर, क्या यहां पे एडिशनल कैपिटल है? नहीं है, छोड़ दो। माइनस विड्रॉल ऑफ कैपिटल। यस सर, विड्रॉल ऑफ कैपिटल तो है क्या? बिल्कुल है। माइनस विड्रॉल ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट कमाया प्लस प्रॉफिट्स। बिल्कुल सही बात है। देखो आपको कैपिटल को क्या सोचना है, कैपिटल का मतलब ओनर का पैसा, ओनर ने जो बिजनेस से लेना है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आपका ओपनिंग कैपिटल जो है वो है आपका 10,000, ठीक है। विड्रॉ आपने कितना किया? 4,000, ठीक है, माइनस हो गया क्योंकि पैसे निकाल लिए। लेकिन जो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया वो भी तो ओनर को मिलेगा, प्लस 5,000। क्या ये 11,000 आ जाएगा? हाँ, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। एवरीबडी यस नो? वेरी इजी। अरे कुछ भी तो नहीं है। अच्छा ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ। बस इसके बाद आपका चैप्टर खत्म। देखो, मोहन, हाँ जी, स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद अ कैपिटल ऑफ 25,000। क्या बात है। अगेन, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर दिस इज ओपनिंग कैपिटल? बिल्कुल। हाउ मच? 25,000। तो ये 25,000 आपका ओपनिंग कैपिटल हो गया, ठीक है। एंड अ लोन ऑफ 12,500 बोरोड फ्रॉम श्याम। अगेन सेम चीज गिवन है, लाइबिलिटी कितना? 12,500। बेटा आप अपने दोस्त से पैसा लो, बैंक से लो, मम्मी पापा कहीं से भी लो। हाँ, बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है। बिजनेस ने पैसा लिया है, उसको वापस करना पड़ेगा, लाइबिलिटी, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग 18-19, ये आपको कब का गिवन है? 1 अप्रैल का 2017 का, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला ड्यूरिंग 2017-18। क्या हुआ? 18-19 कैसे लिख दिया इसने? यहाँ पे आई गेस कुछ डेट का चक्कर है बेटा, इसको 18 करो। 1 अप्रैल 2018 करो। हाँ, क्वेश्चन ने गलत लिख दिया। दिस इज 1 अप्रैल 2018। हाँ, और हमारा ईयर कौन सा है? ईयर है 2018-19। अ स्मॉल करेक्शन, ठीक है। यस सर। इसके बाद वो क्या बोलता है? ड्यूरिंग 2018-19, ऑल राइट, ही हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 12,500। मुझे बताओ, क्या आपको एडिशनल कैपिटल गिवन है? बिल्कुल गिवन है। कितने के गिवन है सर? 12,500 के। बात तो सही है। उसके बाद बोला विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सर इसका मतलब तो ड्राइंग्स भी गिवन है। क्या आपको ड्राइंग्स गिवन है? हाँ जी, बिल्कुल गिवन है। हाउ मच? इट इज 7,500। ओके, गॉट इट। ऑन 31 मार्च 2019, मतलब क्लोजिंग की बात कर रहा है। अब जो इंफॉर्मेशन गिवन है पहले उसको लिख लिया करो, ठीक है। 31 मार्च 19 को आपको क्या गिवन है? एसेट्स। इसका मतलब क्लोजिंग एसेट आपको दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं, 75,000 के, ठीक है। तो आपको क्या क्या निकालना है? सबसे पहले फाइंड आउट द कैपिटल ऑन 31 मार्च 19। क्या आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस भी निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, आराम से सोच के, अगर आपको क्लोजिंग एसेट दे दिए और लाइबिलिटी के लिए कुछ भी मेंशन नहीं किया, सर लाइबिलिटी जो 12,500 की ईयर के स्टार्टिंग में थी, क्या वो मैं एज्यूम करूंगा सेम? हाँ, वो मैं एज्यूम कर सकता हूं कि वो आपकी सेम रहने वाली है। हाँ, तो मुझे बताओ, क्योंकि आपके पास क्लोजिंग एसेट है, क्लोजिंग लाइबिलिटी है, तो क्या मैं सिंपल फॉर्मूले को यूज करके यहां पे क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकता हूं? क्या सर? बिल्कुल निकाल सकता हूं। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो ये आ जाएगा 75,000 माइनस 12,500। ये तो बहुत इजी है। अरे हलवा बेटा हलवा, 62,500, ठीक है, 62,500 ये आपका क्लोजिंग कैपिटल है। अब बोल रहा है प्रॉफिट और लॉस निकालो। बेटा प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा? एक ही फॉर्मूले से निकलेगा। हाँ जी, कौन सा फॉर्मूला था वो? एक बार फॉर्मूले को दोबारा लिखते हैं। आ जाओ। फॉर्मूला था क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल, ईयर के स्टार्टिंग का कैपिटल। अगर आपने कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, हाँ मैंने किया है, प्लस एडिशनल कैपिटल। अगर आपने विड्रॉ किया है, हाँ मैंने किया है, माइनस विड्रॉ ऑफ कैपिटल। और जो भी बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस हुआ, प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस। बिल्कुल सही बात है। इसी फॉर्मूले से मैं निकालने वाला हूं। देखो ध्यान से, क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे दिया। नहीं हमने निकाला है, देने दिया, निकाला है सर, ठीक है, 62,500, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखा था 25,000 का, ठीक है। एडिशनल कैपिटल 12,500, राइट सर, माइनस विड्रॉल ऑफ कैपिटल दैट इज हाउ मच? 7,500,
तो जो भी आपका ये आएगा प्रॉफिट या लॉस, अगर पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट, नेगेटिव आएगा तो लॉस, ठीक है। इसको मुझे सॉल्व करना है। 25,000 प्लस 12,500 माइनस 7,500, हाँ जी, तो इसका मतलब 62,500 इज इक्वल्स टू 30,000, राइट सर, प्लस प्रॉफिट्स मुझे बताओ बेटा, ये वहाँ जाएगा तो आपका प्रॉफिट आएगा, कितना आएगा, 32,500, 62,500 माइनस 30, सर दैट विल बी 32,500, एब्सोल्युटली यस। अरे कहो ना कहो, हाँ या ना, बिल्कुल सही, एवरीबडी यस सुनो, वेरी इजी, हाँ जी वेरी इजी। तो ये मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने पूरा का पूरा चैप्टर आपको कवर करवा दिया है, राइट। आप अपने बुक के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, बुक के क्वेश्चंस थे वैसे तो, आप अपने बुक से देख सकते हो, आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल खत्म होता है। आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स को आराम से कंप्लीट कर लेंगे। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो गया, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, मजा आ गया, राइट। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर कल से ही शुरू कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, वो ज्वाइन कर लो, वहां पे आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हो, नोट्स वगैरह मैं वहीं पे शेयर कर दूंगा अगर आपको चाहिए होंगे, राइट एवरीवन। मेरी बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके दोस्तों शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, सो दैट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसको देखें और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है आपको, राइट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डेली 6 o'clock। बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।